बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट रात के पहर इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में अडयाला जेल में होने वाली 44 मिनट की हंगामी मुलाकात का तज़किरा किया जा रहा है। वाक़फ़ान हाल का ये भी दावा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी अचानक रावलपिंडी पहुँचे। लाहौर से मरी जाते हुए अचानक रावलपिंडी पहुंचे और अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात की। मौजूदा सियासी इंतखाबी और अदालती सूरत हाल पर ख़ास तौर पर इस वक्त जो सिचुएशन इमरान खान के साइफर केस में रिहा होने के बाद सामने आई है, लेकिन ये मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे, इमरान खान को इस 44 मिनट की मुलाकात में क्या पैगाम पहुँचाया गया, जिसके जवाब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को भी एक बार फिर दोबारा से बड़े घर से राब्ता करना पड़ा। उसकी तरफ जाने से पहले हमें ये जानना होगा, देखना होगा कि साबिक सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ओहदा सदारत से सुबकदोश होने के बाद खासा खुलकर खेल रहे हैं, मैदान में आ चुके हैं। मैं उस वक्त भी ये बात कहा करता था कि जनाब सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का जो ओहदा है वो उन्हें कुछ बातें करने से रोकता है, लेकिन अब इस ओहदे के छोड़ने के बाद अब वो बाकायदा तौर पर खम ठोंक कर मैदान में हैं। उन्होंने वाज़े कर दिया है, तस्दीक कर दी है उन तमाम तर ख़बरों की जो इस प्लेटफार्म पर हम आपके सामने पेश करते रहे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने वाज़ह तौर पर कह दिया है डील की दावत देने वालों को, NRO की दावत देने वालों को, कि मर जाऊँगा लेकिन मुल्क नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा, और फैसलाबाद में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, बाकायदा तौर पर इसकी उन्होंने तस्दीक की है कि इमरान खान को ऑफर्स की गई बारहा कि आप पाकिस्तान छोड़ दें और मामलात को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है उनके हवाले करें, आप पर तमाम तर केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मर जाऊँगा मगर मुल्क नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान को सज़ा देने का सोचने वाले मट्टी में मिल जाएंगे। अच्छा, अब एक लम्हे के लिए इस खबर को यहीं रोकें और दूसरी खबर जो आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखता हूँ। फिर इन दोनों खबरों को लिंक करके वाज़े होगा कि इमरान खान से ये 44 मिनट की मुलाकात क्यों हुई। खबर यह है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ज़मानत ना होने वाले मुकदमात में गिरफ़्तार करने की तैयारियाँ, यानी कि गिनती में नहीं आ रहे, अनगिनत केसेस हैं। इमरान खान के ऊपर तो आपको याद होगा किसी वक्त 200 से ज़ायद केसेस थे। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ केसेस हैं पाकिस्तान के हर सूबे शहर के अंदर, और जानबूझकर इतने केसेस बनाए गए। और जिस तरह से अदालतों के साथ, अदालतों के फ़ैसलों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो आपके सामने है। सनम जावेद की रहाई होती है, उसके बाद एक दूसरे मुकदमे में गिरफ़्तारी कर ली जाती है। और याद होगा आपको कि किस तरह से पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला साबिक जज, जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाने वाले काजी साहब के इंतहाई फेवरेट, उनके बाद जो 2 नंबर, माफ़ कीजिएगा, दूसरे नंबर के जो जज थे उनके बाद, यानी सीनियरिटी में जो सीनियरिटी में, माफ़ कीजिएगा, जो सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर थे, आप 2 नंबर से गलत ना समझिएगा, सीनियरिटी में जो दूसरे नंबर पर थे सरदार तारिक साहब, उनकी जानिब से पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दे दिया गया था, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि गिरफ़्तार ना किया जाए दीगर केसेस के अंदर भी। लेकिन सरदार तारिक मसूद साहब ने यह फ़ैसला उड़ा दिया था। उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट को और इसके साथ साथ माफिया को, हैंडलर्स को, सहूलतकारों को फ़ायदा पहुँचाया गया और दीगर केसेस में गिरफ़्तार किया जाता रहा। अब ख़बर यह है जनाब कि वफाकी पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर शिकंजा सख्त करने का फ़ैसला किया है। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की फ़हरिस्त तैयार कर ली गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को ज़मानत ना होने वाले मुकदमात में गिरफ़्तार करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस खबर को यहाँ रोकिए। अब मैं खुद साख्ता तर्जुमान इंसार अब्बासी की खबर की जानिब आपको लेकर बढ़ता हूँ। आज के जंग अखबार के अंदर गुज़श्ता रोज़ का, यानी जो जंग अखबार था, आप जब ये वीडियो देखेंगे जुमेरात का दिन होगा, बुध के दिन का जो जंग अखबार था उसकी सुपर लीड स्टोरी ये लगाई गई, यानी सब एक होती है ना लीड स्टोरी, बड़ी खबर, टॉप पे सुपर लीड स्टोरी। इमरान खान को गैर मुइना मुद्दत के लिए जेल में रखने के ऑप्शंस हैं। नैब तोशाखाना दोम रेफरेंस दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का मुंतज़िर, यानी वो इस किस्म का एक माहौल बना रहे हैं। और इस किस्म के जो बाबे हैं ना, कासिम सूरी साहब ने भी ट्वीट किया, और इस किस्म के जो उन्होंने तो लफ्ज़ इस्तेमाल किया साफ़ती तवाइफ़ों का कि जनाब पाकिस्तान को इस हालात तक लेकर आए हैं
और इस किस्म की कन्फ्यूजन, इस किस्म का प्रोपेगेंडा। हालांकि ख़बर इसके अंदर क्या है, मैंने ये बात वाज़ह भी की, फिर मैं आपको उन मुकदमात की जानिब लेके जाता हूँ। इंसार अब्बासी साहब ने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किए हैं, पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ। जो है इंसार अब्बासी साहब को कहा यह गया जनाब कि जनाब जो है इंसार अब्बासी साहब ने जो लफ्ज़ यूज़ किए वो कुछ इस तरह से हैं कि इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हुकाम के पास साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों को पीछे रखने के ऑप्शन मौजूद हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब वाले तोशाखाना रेफरेंस दोम दायर करने के लिए दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हैं। ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि इद्दत केस में बरी होने के बावजूद दोनों मियाँ बीवी सलाखों के पीछे रहें। अच्छा, ज़ुबान इन्होंने इसकी बड़ी नरम कर दी, क्योंकि पैगाम था ना इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और शुरू कैसे करते हैं, इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, जैसा कि कोई खुदा वास्ते खुदा होती कोई इस किस्म का कोई रिलीफ मिल रहा है। हालांकि खबर असल में क्या है कि खान के खिलाफ बनाए गए तमाम झूठे केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहे हैं। आगे कहते हैं, लेकिन हुकाम के पास साबिक वज़ीर-ए-आज़म को गैर मुअय्यना मुद्दत तक जेल की सलाखों के पीछे रखने का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ असल लाइन ये है कि मगर इस्टेब्लिशमेंट किसी भी कीमत पर इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल में रखना चाहती है। वो कहते हैं दुरुस्त वक्त का इंतजार कर रहे हैं, मैं कहता हूँ मौका की तलाश में है। आखिर में वो कहते हैं कि ये इकदाम इस बात को यकीनी बनाएगा कि इद्दत केस में बरी होने के बावजूद दोनों मियाँ बीवी सलाखों के पीछे रहें। और असल खबर है कि इद्दत केस में बरियत के बावजूद मजीद झूठे केसेस में इमरान खान और बुशरा बीबी को कैद में रखा जाएगा। यह है असल खबर, जिसको ज़रा उन्होंने मीठा मीठा कर दिया ना आवाम तक पहुँचाने के लिए। जनाब के ऑप्शंस मौजूद हैं और इस किस्म का सफ़ेद झूठ उन्होंने बोला। और जनाब कासम सूरी साहब ने तो बाकायदा तौर पर कहा कि इस किस्म की सहाफ़ती तौइफ़ें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ रहनुमाओं के ख़िलाफ़ माजी के अंदर भी काम करती रही हैं और अब भी इसी किस्म की काम कर रही हैं। दूसरी जानिब इमरान खान का बयान, मौक़िफ़ पर कायम हूँ, डील नहीं करूँगा, सुरखरू होकर बाहर निकलूँगा, सुरखरू होकर बाहर निकलूँगा। और इमरान खान को ऑफ़र की गई मुल्क छोड़ो, इमरान खान ने कहा मर जाऊँगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। सुकरात को सज़ा देने वाला मट्टी में मिल गया। आजकल जिसने इमरान खान को झूठी सज़ाएं दी हैं उनका नाम भी खाक में मिल जाएगा, ये सदर आरिफ अलवी ने भी कहा। और फिर जनाब इन दिनों एक और प्रोपेगेंडा इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो किया जा रहा है। पहले तो किया जाता था ना कोकीन के हवाले से, अब एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया शराब के हवाले से। तो वो इंसार अब्बासी साहब तो वो नजम सेठी साहब की एक वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की। जनाब सरफराज नवाज़ ने कहा था कि जब सब पैग मंगाया करते थे तो इमरान खान उस वक्त दूध मंगा लिया करते थे। गवाही वो है जो आपका दुश्मन भी दे, यानी किसी तरह से मामला जो है वो इनके काबू में नहीं आ रहा। तो अब ये इस किस्म की हरकतें करके, इस किस्म के काम करके इमरान खान के खिलाफ बयानियाँ बनाना चाहते हैं। अरशाद अहमद आरिफ ने कहा डील करके अपनी हुकूमत बनाकर बरी होने और अपोजिशन में होते हुए सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर मेरिट पर बाइज्जत बरी होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है अगर कुछ सोचे तो। जी हाँ, नवाज शरीफ ने डील की, अपनी हुकूमत बनाकर बरी हुए। दूसरी तरफ इमरान खान अपोजिशन में रहते हुए सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर मेरिट पर बाइज्जत बरी हुए। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये जनाब जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि हम आपस में जो मर्जी बात कर लें, जमहूरियत के नारे बुलंद कर लें, लेकिन कल जब इलेक्शन होगा वो आएंगे, सब कुछ पलट देंगे। वो उस तरफ इशारा, आप लाख की लीड से जीते हैं या 50,000 की लीड से जीते हैं, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मीडिया बंद कर दिया जाएगा और ट्विटर बंद कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब जनाब अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान से भी सवालात हो रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बन रहा है, जिस किस्म के इद्दत केस के अंदर जो है वो ज़ाती दुश्मनी और इंतकाम की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है। और ऐसी ही सूरत हाल के अंदर एक बार फिर गिरफ्तारियों का जो सिलसिला जारी रखने का फैसला किया गया है। उसमें इतलात जो हैं, इमरान खान के खिलाफ 42 मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें 19 में अभी तक ज़मानत नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी 16 में से 3 केसेस में उन्होंने ज़मानत नहीं ली। हमाद अज़हर साहब के खिलाफ 3 मुकदमात हैं, जिनमें से उनकी किसी में ज़मानत नहीं हुई। साथ साथ जनाब मुराद सईद भी एक मुकदमे के अंदर उनको मफरूर करार दिया गया है। 8 मुकदमात में से 2 में उन्होंने ज़मानत नहीं ली। असद उमर, इसी तरह KP के वज़ीर आला अमीन जो है वो अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और दीगर रहनुमा भी। और मकसद अब इनका क्या है कि किसी न किसी तरीके से इन केसेस के अंदर एक बार फिर जो है वो गिरफ्तारियाँ डाली जाएँ, और जो कि वाज़िया नज़र आ रहा है कि अदालतों से अब आइन, कानून और इंसाफ के तहत असूली जो है वो मेरिट के ऊपर, क्योंकि रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को, तो इसलिए अब उनकी गिरफ्तारियां जो है वो डाली जाएं।
दूसरी जानिब जनाब PTI रहनुमा महमूदुर रशीद अपेंडिक्स की सर्जरी के बाद उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स की राय कुछ और थी, लेकिन उन्हें वापस कैंप जेल भेज दिया गया। अभी जनाब क्योंकि उनका जो है वो मैदा शदीद मुतासर था, अपेंडिक्स उनका फटा था, ज़बरदस्ती अस्पताल से उन्हें शिफ्ट कर दिया गया शदीद गर्म मौसम में। डॉक्टर हसन महमूद ने यह बात बताई मीडिया को कि जनाब ज़बरदस्ती की गई और बजाय ये कि उन्हें रखा जाए जनाब अस्पताल के अंदर, उन्हें ज़बरदस्ती जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह से इमरान खान समेत दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके खिलाफ ताज़ा तरीन जो है वो एक फ़हरिस्त तैयार कर ली गई है मुख्तलिफ मुकदमात की। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, मकसद इन तमाम तर चीज़ों का क्या है कि किसी न किसी तरीके से जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल के अंदर रखा जाए और वो खुद साख्ता तर्जुमान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के इंसार अब्बासी का मैं कालम जो है, इंसार अब्बासी की जो तहरीर है वो भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ। ख़बर बल्कि कहा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जंग ग्रुप इसको प्रमोट कर रहा है, जिस तरह से हाईलाइट कर रहा है, प्रोपेगेट कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, मकसद जो है कि वो अपने मखसूस मकासद जो हैं वो किसी न किसी तरीके से जो हासिल करें। दूसरी जानिब एक और चीज़ पर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर तनाज़ा बना हुआ है, जिस पर आपने भी राय देनी है, क्योंकि रऊफ़ हसन साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की तरफ से ये कहा गया TV चैनल्स के ऊपर कि जो ट्वीट वाला मामला था इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से PTI का सोशल मीडिया से मुतल्लिक पार्टी पॉलिसी बनाने का फ़ैसला किया गया है। थोड़ा सा फिर एक दफ़ा से ये हल्के से बैकग्राउंड के ऊपर हुए, जो है बैकफुट के ऊपर हुए, और बड़ा शोर है सोशल मीडिया के ऊपर, अवाम भी बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये तरीका है, इसी तरह से चलना चाहिए। कुछ लोग फ्रंट फुट के ऊपर और कुछ बाकी मामला देख के डिफेंस पर। ज़राए का कहना है कि फ़ैसला सियासी कमेटी की जानिब से ट्वीट से पैदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। लीगल कमेटी को भेजने की हिदायत की गई ट्वीट, और अब रवां हफ्ते इमरान खान से जेल जाकर जो है वो सोशल मीडिया पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी, फिर उन्हें वहाँ पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी क्या हुआ है, और हतमी मंजूरी इमरान खान ही देंगे सोशल मीडिया पॉलिसी की। 24 घंटों में मरकज़ी क़यादत जो है वो उनसे मुलाकात कर रही है, लेकिन इसी दौरान इत्तलात हैं एक 44 मिनट की मुलाकात की, जो कि इस सोशल मीडिया की पॉलिसी से पहले, सोशल मीडिया की पॉलिसी डिसाइड करने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से उनकी कानूनी टीम ने अडयाला जेल में मुलाकात की, जिसमें एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल, जी हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात है, क्योंकि नैब तरमीमी केस भी है, दीगर मामलात भी हैं, एक के बाद एक केस में अब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बरीयत हो रही है, बरी हो रहे हैं बाइज़्ज़त तौर पे। तो मुस्तकबिल का सियासी सिनेरियो देखने के लिए ये मुलाकात हुई, अदालती कानूनी सिनेरियो के जो मज़ीद केसेस बनाए जा रहे हैं। फिर ज़राए का ये भी दावा है कि 44 मिनट की ये जो मुलाकात थी, इसमें इंतज़ार पंजोता भी शामिल थे, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ये हुई जनाब मुलाकात, और नैब केस था, और उसके साथ साथ इमरान खान का ट्वीट। इमरान खान के करीबी ज़राए का ये दावा है कि वाज़ेह तौर पर इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह कह दिया गया कि आपने इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटना। बानी PTI ने ट्वीट के अंदर अपना जो मौक़िफ़ इख्तियार किया और वाज़ेह कर दिया कि वो अपनी जो उनकी सोशल मीडिया की टीम है उसके साथ जनाब वो खड़े हुए हैं डट के। इसी दौरान जनाब ये भी खबर आई कि जो मौजूदा सियासी अदालती सूरत हाल पैदा हुई, बल्कि इंतखाबी सूरत हाल भी कहा जाना चाहिए, इस्लामाबाद के तीनों हल्के तो होने जा रहे हैं फ़ारिग, वहाँ पर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब एक बार फिर मतनाज़ा किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं। बल्कि मतुल्ला जान साहब ने तो ये तक भी कह दिया कि इमरान खान जो उनके लिए इस्तेमाल करते रहे हैं लफ्ज़ और ज़ुबान, वो बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल करते रहे हैं। और अब आज ये पता चला कि सिकंदर सुल्तान राजा के ख़िलाफ़ इमरान खान सही बात कर रहे थे। खैर, अब तो काफ़ी लोग भी तस्लीम करेंगे इसी तनाज़र के अंदर, क्योंकि अब वो उस मामले को रोक रहे हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से केसेस वापस ले रहे हैं नून लीग के हक़ में, क्योंकि वहाँ पर नून लीग के ख़िलाफ़ आने हैं फैसले। फार्म 45 जमा कराने से इन्होंने इनकार कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं, ताकि तस्दीक ना हो सके। जो दीगर उम्मीदवार भी लेकर आए, चाहे जमात इस्लामी के हैं, TLP के हैं, या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर या दीगर रहनुमाओं, क्योंकि उनकी रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती हुई है। इसी माहौल के अंदर ज़राए का ये दावा है कि लाहौर से रावलपिंडी जाते हुए नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ अचानक पिंडी पहुँचे, बड़े घर, और बड़े घर में अहम तरीन शख्सियत से उन्होंने एक बड़ी अहम मुलाकात की। ज़राए का दावा है कि शिकवे शिकायतें हुई दोनों तरफ से, लंदन प्लान के ऊपर भी बातचीत हुई, और दोनों तरफ से कहा गया कि लंदन प्लान के हवाले से जो कुछ सोचा गया था उस तरह से नहीं हो सका, और परेशानी है इस वक्त जो अदालती महाज के ऊपर इमरान खान मुसलसल उन्हें जो है वो शिकस्त दे रहे हैं, और ये कोई फेवर नहीं है। जैसा कि इरशाद अहमद आरिफ साहब ने भी कहा ना, एक तरफ तो नवाज शरीफ ने डील की, उसके बाद अपनी हुकूमत बनाकर फेवर ली, केसेस ख़त्म कराए, एक तरफ इमरान खान है अपोजिशन में रहकर उन्होंने भरपूर मुकाबला किया, मेरिट के ऊपर उन्होंने तमाम तर केसेस लड़े, और उसके बाद फिर अदालतें, अवाम, जज डट कर खड़े हुए
आइन और कानून के साथ, तो फिर इमरान खान को जो है वो बरियत मिलने जा रही है दीगर तमाम मुकदमात के अंदर भी। और ये जो 44 मिनट की मुलाकात इमरान खान की कानूनी टीम के साथ हुई है, इसमें यह भी ज़राए का दावा है कि इमरान खान को ये पैगाम भी पहुँचाया गया कि जनाब एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मोहसिन नकवी साहब जो मौजूदा वज़ीर दाखिला इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, उनको चारे के तौर पर पेश करने के हवाले से ऑफ़र की गई कि वो माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हुआ उनके दौर के अंदर ही हुआ पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो डेफिनेटली ये इस्टेब्लिशमेंट की माफ़ी ही होगी। लेकिन इमरान खान ने एक बार फिर वाज़े कर दिया कि अपनी ज़ात के हवाले से वो माफ़ करने को तैयार हैं, लेकिन बाकी तमाम तर मामलात को आइन और कानून के मुताबिक देखा जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।